जैसा हम सोचते हैं, जैसे विचार हमारे मन में आते हैं, हमारे जीवन में हमारे साथ भी वैसा ही होने लगता है। हम भी वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। आज की इस कहानी में हम ये देखेंगे कि कैसे बुद्ध की एक छोटी सी बात से एक व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव में सड़क के किनारे एक किसान का खेत था। वह किसान बहुत मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में मेहनत मजदूरी करता और शाम ढले अपने घर जाता। बुद्ध की धर्म सभा में लोग उसी रास्ते से जाते थे। वह किसान रोज उन आते जाते लोगों को देखता था। एक दिन किसान थक गया तो वह पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ आते जाते लोगों को देख रहा था। बहुत दिन से वह किसान एक चीज महसूस कर रहा था। वह देखता था कि जब लोग भगवान बुद्ध के आश्रम की तरफ जाते थे तो उनके चेहरे उदास और दुखी लगते थे, लेकिन जब वे वहां से प्रवचन सुनकर वापस लौट रहे होते तो उनके चेहरों पे खुशी और रौनक होती थी। तब उस किसान ने सोचा कि ये महात्मा जरूर ही कोई पहुंचे हुए महात्मा हैं जो हर व्यक्ति का दुख दूर कर देते हैं। तब किसान ने सोचा कि मैं रोज दिन रात अपने खेत में मेहनत मजदूरी करता हूँ, फिर भी मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख हैं। क्यों ना मैं भी इन महात्मा के पास जाऊं। हो सकता है इनके आशीर्वाद से मेरा भी जीवन संवर जाए, मेरी भी गरीबी दूर हो जाए और मैं भी खुशी खुशी जीवन बिता सकूं। यही सोचकर अगले दिन वह गरीब किसान भी उन लोगों के पीछे पीछे भगवान बुद्ध के आश्रम की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत भीड़ वहां बैठी हुई है और सामने एक चबूतरे पर भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस किसान को बहुत अच्छा लगा। जब भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश समाप्त किए तो लोग बारी बारी से अपनी अपनी समस्याएं भगवान बुद्ध को बताने लगे और भगवान बुद्ध उन लोगों को उनकी समस्याओं का हल बताने लगे। थोड़ी देर बाद जब उस गरीब किसान की बारी आई तो उसने हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, इस गांव में सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं। इस गांव के सभी लोग किसान हैं। सब लोग अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं। मैं भी अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन इस गांव के सब लोग समृद्ध और खुशहाल हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ। किसान की इस बात पर बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि आज तक तुमने दूसरों को कुछ दिया ही नहीं। बुद्ध की यह बात सुनकर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने बोला, भगवान, मेरे पास दूसरों को देने के लिए क्या है। मेरा तो स्वयं का गुजारा भी बड़ा मुश्किल से चलता है, तो मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। खेत में दिन रात मेहनत करके भी मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाता हूँ, फिर भला मैं दूसरे को क्या दे सकता हूँ। भगवान। बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे, फिर कुछ देर बाद बोले, तुम बड़े भोले हो। दूसरों के साथ बांटने के लिए तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया है ताकि लोगों से 2 मीठे शब्द बोल सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। 2 हाथ दिए हैं जिनसे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये 3 चीजें दी हैं वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है। यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न न होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे मन में पूरे वक्त सिर्फ गरीबी की बातें चलती रहती हैं। तुम हमेशा निर्धनता के बारे में सोचते रहते हो और जो हमारा मन सोचता है हमारे साथ भी वही होता है। इसलिए आज से अपने मन से गरीबी का भाव निकाल दो, निर्धनता अपने आप दूर होगी।
भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर किसान का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतार लिया, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। भगवान बुद्ध की कही इस बात से उसके सारे भ्रम दूर हो गए। इसलिए जो लोग हमेशा अपने दुखों के बारे में सोचते रहते हैं, वे अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग जीवन में दुख होने के बावजूद भी दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के चेहरों पे खुशियां लाते हैं, तो उनके जीवन में भी खुशियां अपने आप आ जाती हैं। मन से नकारात्मक भाव दूर होते ही जीवन की नकारात्मकता भी दूर होती है। बुद्ध की कही यह बात आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम रोज़ आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहें। धन्यवाद।